उस रात मैं बिजनौर से अपने गांव लौट रहा था। बारिश के बाद की गीली मिट्टी और घने आम के बागानों की खामोशी रास्ते को और भी डरावना बना रही थी। बाइक की हेडलाइट गीली पत्तियों पर चमक रही थी और चारों ओर बस झिंगुरों की आवाज। रास्ते में मुझे एक पुराना बरगद का पेड़ दिखा। लोग कहते थे यहां यक्षिनी का वास है। मैंने इन बातों को हमेशा मजाक समझा, लेकिन उस दिन मेरे साथ जो हुआ उसने मेरी रूह तक हिला दी। बरगद के पास से गुजरते ही अचानक मेरी बाइक बंद हो गई। मैंने कई बार किक मारी, मगर इंजन जिद्दी हो गया। तभी मैंने सुना कोमल धीमी हंसी। नजर उठाई तो देखा पेड़ की जड़ पर एक औरत बैठी थी। उसकी साड़ी लाल थी, गीले बाल कंधों से लटक रहे थे, चेहरे पर अजीब सी चमक और आंखों में ऐसा खिंचाव मानो सारी दुनिया छोड़कर मैं बस उसे ही देखता रहूं। कहाँ जा रहे हो अकेले? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी नमी भी, जो सीधे नसों में उतर रही थी। मैंने घबराकर जवाब दिया, गांव, बाइक खराब हो गई। वो धीरे धीरे उठी। उसके कदमों की आहट तक सुनाई नहीं दे रही थी। वो मेरे पास आई, इतनी नजदीक कि उसकी भीगी साड़ी से मिट्टी की गंध मेरे चेहरे पर आ रही थी। थक गए हो ना? उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं, लेकिन उस स्पर्श में एक अजीब नशा था। मेरा दिल बेकाबू धड़कने लगा। वो मुस्कुराई और उसके होंठ मेरे कान के पास आए। मैं तुम्हें आराम दूंगी। उसका चेहरा इतना करीब था कि मेरी सांसें उलझ गईं। उसकी आंखें गहरी, चमकदार, जैसे अंधेरे कुएं में आग जल रही हो। मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर खुद ब खुद उसके इशारों में झुक रहा है। उसकी उंगलियां मेरे सीने पर फिर रही थीं और अचानक मैंने उसकी कमर को छुआ। लेकिन उसी पल मैंने देखा उसकी पीठ पर चमड़ी की जगह काले रोएं उग आए थे। उसके पैर उल्टे थे और उसकी जीभ धीरे धीरे सांप की तरह लंबी हो रही थी। मेरा पूरा नशा टूट गया। वो अब औरत नहीं थी, वो यक्षिनी थी। उसके होठ चौड़े होकर कान से कान तक फट गए और तेज दांत चमकने लगे। तुम मुझसे भाग नहीं सकते। उसकी आवाज अब भारी और दबी हुई थी। मैं पूरी ताकत से बाइक स्टार्ट करने लगा। इंजन चीखा और आखिरकार चालू हो गया। मैंने बिना पीछे देखे एक्सीलरेटर दबा दिया। पीछे से उसकी चीख गूंजी, जैसे किसी जंगली जानवर को भूखा छोड़ दिया हो। गांव पहुंचते ही मैं गिर पड़ा। घर वाले मुझे उठाकर ले गए। बुखार कई दिनों तक रहा। जब जब आंखें बंद करता, उसका चेहरा सामने आ जाता। लाल साड़ी, ठंडी उंगलियां और वो सांप जैसी जीभ। लोग कहते हैं यक्षिनी पुरुषों को वश में कर उनकी जीवन शक्ति चूस लेती है। अगर मैं एक पल और उसके पास रुकता, शायद कभी वापस घर ना पहुंचता।